श्रुति कहती है, दोषीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंशदोषेण आत्मदोषाद दरिद्रता। अर्थात माता के दोष के कारण संततियां दोषील चरित्रहीन होती हैं। पिता जब अपने पितृदायित्व के निर्वाह में असफल होता है तो संततियां मूर्ख होती हैं। कार्पण्यता वंश दोष के कारण आती है और व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसमें उसका स्वयं दोष होता है। आज चारों ओर चारित्रिक क्षरण की स्थिति देखी जा सकती है। वह चारित्रिक क्षरण की स्थिति के बहुत आयाम हैं। यौन, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है तो समाज का बहुत बड़ा अहित होता है और चरित्र बल संपन्न समाज में जीने वाले लोग किसी भी तरह से सुख और शांति का अनुभव नहीं करते। अब रही बात आज एक विशेष विचार के संवाहकों के द्वारा बहुधा स्त्रियों से यह कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि स्त्रियों को स्त्री बोध से बाहर आ जाना चाहिए। समाज के संपूर्ण दायित्व स्त्रियों के कंधों पर ही क्यों? मैं भी कहता हूं कि ठीक है, आप कहते हैं कि स्त्री को स्त्री बोध से बाहर आ जाना चाहिए। स्त्री जब स्त्री बोध से बाहर आएंगी तो कहां जाएंगी? पुरुष बुद्ध को प्राप्त होंगी। तो किसी दार्शनिक ने कहा है कि जब किसी स्त्री के पुरुष के भीतर स्त्री का गुण आता है तो वह महात्मा हो जाता है, लेकिन यदि किसी स्त्री के भीतर पुरुष का गुण आ जाए तो कुलटा हो जाती है। कुलटा का अर्थ उसके कुल परंपरा के गौरवशाली जो वृत्ति है, जो चरित्र है, उसकी वह उपेक्षा कर देती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में यही तो कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। कार्पण्यता के कारण मैं अपने योद्धा भाव का परित्याग करते हुए देख रहा हूं स्वयं को। कार्पण्यता आई कहां से थी? इस वंश परंपरा में एक राजा हुआ करते दुष्यंत, शांतनु, जिनका विवाह गंगा से इन शर्तों के साथ हुआ था कि गंगा के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक एक कर 7 अपने ही पुत्रों को गंगा अपनी ही धारा में प्रवाहित कर दी। 8वें पुत्र के रूप में जब देवव्रत का जन्म हुआ, महाराज शांतनु का धैर्य जवाब दे गया कि विवाह का उद्देश्य मात्र भोग नहीं अपितु वंश परंपरा को सुरक्षा देना, प्रवाह देना भी होता है। और उन्होंने गंगा के हाथ को पकड़ लिया, देवव्रत को रोक लिया। पूर्व अनुबंधों के अनुसार गंगा शांतनु का परित्याग कर कर चली गई। संसार में अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह के लिए माता और पिता सर्वविध प्रयत्न करते देखे जा सकते हैं और यह होना भी चाहिए, परंतु यह पहली और अंतिम घटना रही कि शांतनु का मन धीवर कन्या सत्यवती पर अनुरक्त हो गया और देवव्रत को विश्व पितामह बनकर अपने वंश परंपरा के विनाश का साक्षी बनना पड़ा। तो यदि दुशीलता जेन केन प्रकारेण समाज में किसी एक व्यक्ति में आ जाए तो समाज की बड़ी क्षति होती है। महर्षि गर्ग की यदि बात की जाए
तो कहते हैं पंचमे रजनीनाथ कन्यापत्यम अपुत्रकम क्षीण पाप युतो वापी जनएत चंचला सुताम। यदि किसी माता पिता के जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा हो जो पाप युक्त हो या क्षीण हो, तो ऐसे माता पिता के घर में पुत्रियां जन्म लेती हैं जो कि चंचला होती है। वहीं किसी कन्या का जन्म शनि के राशि के लग्न में हुआ हो या शनि की राशि में हुआ हो, वैसी स्थिति में मंदभे वक्रस्य त्रिशांसे दासी यस्य दुष्टा गुरो साधवी शुक्रस्य वंध्या शनेर्ज्या ऋणीच। जिस कन्या का जन्म मकर या कुंभ लग्न में हुआ हो और या राशि में हुआ हो, उस लग्न और राशि में जो बली हो, वहां पर यदि बृहस्पति का त्रिशांश हो तो ऐसी कन्या साध्वी प्रकृति की होती है। शुक्र का त्रिशांश हो तो बंध्या होती है। शनि का त्रिशांश हो तो अनेक पुरुषों के संपर्क में रहने वाली होती है। मंगल का त्रिशांश हो तो दासी होती है। ऐसी स्थिति में जिस माता पिता के जन्म कुंडली के पंचम भाव में क्षीण या पाप युक्त चंद्रमा हो, या किसी कन्या का जन्म मकर या कुंभ राशि या लग्न में हुआ हो और शनि का त्रिशांश हो, तो उसे जार भाव को प्राप्त होने देना चाहिए, यह कहते हुए कि इसके भाग्य में ऐसा ही था। प्रारब्ध पुरुषार्थ के द्वारा सुधारना संभव है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष अर्थात परमात्मा ईश्वर। ईश्वरीय प्रेरणा से ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जो शास्त्रों में ईश्वराज्ञा ऋषियों के द्वारा दी गई है, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए उसका अनुपालन करना ही पुरुषार्थ है। तो विवाह एक अवसर देता है संस्कार करने के लिए। कल ही हमने पिछले वीडियो में यह बतलाने का प्रयास किया था कि परिशोधन की प्रक्रिया को ही संस्कार कहते हैं। तो पूर्व जन्मार्जित कर्मों के कारण यत् किंचित यह चारित्रिक दोष की संभावनाएं दिखती हों, ऐसी स्थिति में समय से यदि उस कन्या का विवाह मिथुन लग्न के तृतीय नवमांश अर्थात धनु नवमांश में कर दिया जाए तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उस कन्या या उस कन्या के माता पिता के पूर्व जन्मार्जित संस्कारों का जो दुष्प्रभाव है वह शांत हो जाएगा। क्योंकि महर्षि बृहस्पति के अनुसार कुलद्वये शुभा प्राप्ता तथा जीतु मोदये। मिथुन लग्न में यदि विवाह किया जाए, सिंदूरदान हो, तो कन्या पति और पिता दोनों कुल के गौरव को बढ़ाने वाली होती है। इसी मिथुन लग्न के धनु नवमांश में यदि सिंदूरदान हो, तीसरे नवमांश में, तो धनु रंशके सुवृद्धिम भरतारम भृत्यवद भजती नारी। धनु राशि के नवमांश में लग्न में यदि धनु का नवमांश हो, वैसी स्थिति में सिंदूरदान हो तो वह कन्या
पत्नी व्रत को स्वीकार करने के बाद सर्वविध अभिवृद्धि को प्राप्त होती है और अपने पति का भजन करती है, सेवा करती है। अब आज उन विचारों के प्रभाव से प्रभावित युवतियां, जो प्रभाव यह कहता है कि स्त्रियों को स्त्री बोध से बाहर आ जाना चाहिए, यह कह सकती हैं कि हम अपने पतियों की उपासना, अपने पतियों की सेवा क्यों करें। अरे जब आपके भीतर प्रेम की स्थिति होगी, आप जब चाहना आरंभ करेंगी तो स्वाभाविक है कि आप सेवा करेंगे। यदि आप सेवा के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने पति को हृदय से चाहना स्वीकार नहीं किए हैं। और यदि आपको आपके पति के प्रति चाह नहीं है तो ऐसे अनचाहे दाम्पत्य जीवन से आप समाज को क्या देना चाहती हैं? क्योंकि विवाह का उद्देश्य मात्र और मात्र एक पुरुष और स्त्री का एक साथ रहने की सामाजिक स्वीकृति नहीं है, बल्कि चैतसिक स्तर पर एक दूसरों के साथ समर्पित होने की प्रक्रिया को विवाह कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, किस प्रकार चतुर्थी क्रम में पूर्ण समन्वय की कामना करता है एक पुरुष। नारायण।